डियर स्टूडेंट्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स निकालना है हमको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा है, इनमें से मैं आपको 5th और 6th बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5 -15/13 देखिए, मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ आप कर दीजिए। तो -15 मल्टीप्लाई 39 प्लस 39, मान लीजिए माइनस होता है, यहाँ मान लीजिए माइनस होता तो मैं ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिखता, लेकिन अभी नहीं है, सिर्फ 39। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर। 13 मल्टीप्लाई ये -25। सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लें माइनस ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा। माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, एक ही माइनस है। मल्टीप्लाई दो नंबर्स का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी एक नंबर के पास माइनस है, किसी के पास भी, तो माइनस यहाँ पे लगेगा। ये लग गया, सामने में लगा दीजिएगा। यहाँ माइनस लगेगा, कितने नंबर से, यहाँ देखिए 2 नंबर से माइनस लगेगा कि नहीं। तो 13 के सामने प्लस है, यहाँ माइनस है, एक ही माइनस है, मतलब यहाँ भी माइनस लगेगा। और अगर ऊपर भी माइनस आ गया, नीचे भी माइनस आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए। अब बताइए 15 और 25 में कोई कॉमन फैक्टर है? 15 और 25 में, ये दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो दोनों को 5 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए। 5 3 जा 5, 5 जा 25, 5 3 जा 15। कॉमन फैक्टर था, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 5। 13 का टेबल याद होगा, नहीं याद होगा तो 13 इज अ प्राइम नंबर, उसका टेबल बना लीजिएगा। 13 बन जा 13, 13 2 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए 26, 13 3 जा 3 3 जा 9, 39। तो कॉमन फैक्टर 39 और 13 में 13 है, ये कैंसिल हो गया 1 3। अब न्यूमरेटर में कौन सा सिंबल है? प्लस, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 3। मल्टीप्लाई यहाँ क्या है? 3। कैंसिल करने के बाद यहाँ क्या है? 1 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9, 1 5 जा 5 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। -8 मल्टीप्लाई -17/24। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ आप कर दीजिए। डेनोमिनेटर में यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 लिए आप क्या लिखिए? ओ सॉरी, -8 मल्टीप्लाई -17। डेनोमिनेटर में यहाँ पर 1 है, यहाँ 24 है, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डेनोमिनेटर में 24 लिख दीजिए बस। पहले सिंबल डिसीजन कर लेते हैं, डिसाइड होगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बताया मैंने आपको, एक माइनस है एक प्लस है। अगर एक माइनस है तो माइनस लगाना है, यहाँ भी बताया था एक माइनस है तो माइनस लगाना, ऊपर नीचे माइनस फिर कैंसिल हो गया, ऊपर भी माइनस होगा नीचे भी माइनस होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। वहाँ देखिए कितने माइनस है, इस नंबर के पास भी माइनस है, इस नंबर के पास भी माइनस है, तो माइनस सिंबल का मल्टीप्लाई माइनस सिंबल के साथ हो रहा है, दोनों माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, दोनों के पास से माइनस हट गया। 8 और 24, 8 के टेबल में 24 आता है, 8 3 जा
तो आंसर आ गया 17/3। ऐसे आप सारा कुछ कर लीजिएगा। इतना बस ध्यान रखिएगा, एक माइनस हुआ एक प्लस हुआ, मल्टीप्लाई करते समय तो माइनस लगाना है, दोनों माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन है -3/5 मल्टीप्लाई ये क्वेश्चन है। आज तक आपको क्या बताया गया है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए रूल क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। मान लीजिए फिर किसी में ब्रैकेट नहीं है और अगर डिवाइड का सिंबल है तो पहले वो सॉल्व होगा। डिवाइड भी नहीं हो गया है या डिवाइड सॉल्व हो गया नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई का सिंबल सॉल्व होगा, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। क्या मैंने बताया, सबसे पहले ब्रैकेट अगर है क्या, यस ब्रैकेट इसमें है ना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। और अगर किसी में ब्रैकेट नहीं हुआ तो पहले डिवीजन या मल्टीप्लाई का सिंबल पहले सॉल्व होगा। कैसे वो मैं बता रहा हूं। पहले यहां ब्रैकेट है कि नहीं है तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट में आपको क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के लिए ध्यान रखिएगा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने इसको समझा दिया आपको पहले। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, यहां देखिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बिना एलसीएम लिए सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं वो, अभी मैंने जैसे बताया, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, ये रफ वर्क है, फेयर मत लिख दीजिएगा। 2/3 माइनस 5/7। तो जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 5 जा 10, 10/21 हो गया। ये मल्टीप्लाई करते समय। अब हमें ऐड करना है, एडिट करना है या सब्ट्रैक्शन करना है मान लीजिए, और हमें ऐसे इसको ऐड करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 + 5 और 3 + 7, 7/10। ये गलत है, रॉन्ग है। ये देखिए रॉन्ग है ऐड। वो मल्टीप्लाई सीख जाते हैं। मल्टीप्लाई मैंने क्या कहा, जो ऊपर में लिखा होगा ना न्यूमरेटर में, उसका मल्टीप्लाई कर देना। ये मैंने मल्टीप्लाई के लिए कहा। नीचे जो लिखा होगा ना डिनोमिनेटर में, उसका मल्टीप्लाई कर देना। ये मल्टीप्लाई का राइट है, बट वहां से सीख के आते हैं। और जब उनको कभी ऐड करने का मौका मिलता है तो भाई शॉर्टकट फार्मूला बनाते हैं, बोले 2 + 5 कर दें और 3 + 7। ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। ऐड ऐसे नहीं होता, सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैथ्स में एक बात का ध्यान रखिएगा, ये प्लस ये माइनस, 4 सिंबल इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऐड और प्लस और माइनस, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब प्लस या माइनस अगर आपको करना है, प्लस माइनस करना है आपको, उसका अलग रूल होता है और इनका अलग रूल होता है। अगर इतनी सी बात आप समझ जाए तो मैथ्स में बहुत सारी बात आप समझ जाएंगे। इसके लिए रूल क्या होता है वो अलग होता है, इसके लिए रूल अलग होता है। इसका जो रूल अप्लाई हो रहा है वो इसमें नहीं होगा। ओके, अच्छा समझ में आ गया। ये रफ वर्क है। मुझे क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने का रूल क्या होता है वो आपको मालूम है कि आप फिर एलसीएम लेंगे, और रफ में जाकर आप एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम, और एलसीएम आप किसका लेते हैं, 12 and 4 का। तो ये 2 से गया 6, 2, फिर 2 से 3, 1, 3 से, तो एलसीएम कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आ गया, 12। ये देखिए यहाँ एलसीएम लिया जा रहा है। मल्टीप्लाई करते समय एलसीएम थोड़ी ना लेते हैं। मल्टीप्लाई करते समय ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे के साथ कर दो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन जब आपको ऐड करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम का रूल आपको मालूम है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम ये है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, दिमाग लगाइए। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 12 को 12 से डिवाइड करना है।
तो अगर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 12 1 जा 12, 1 होता है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस प्लस, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, पहले डिवाइड करना है, किसके साथ करना है? 12 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, नीचे 4 है ना, तो 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। ये रूल होता है, रूल अच्छे से समझ जाए, रूल होता है, इसको याद कर लीजिए, ऐसा ही आपको करना है। यहां पे भी वैसे ही किए थे, 12 को 12 से डिवाइड किए थे, 1 आया था, 1 का मल्टीप्लाई किए थे। अब यहां भी वैसे ही करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, टेबल काउंट कर लीजिए इसका, 3 4 3 जा 12, 3 आया, उसका मल्टीप्लाई इसके साथ। यही रूल है ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट, यहां भी वही आप फॉलो करोगे, यहां सब्ट्रैक्ट करना है। पहले एक चीज का समझ लीजिए कि मैथ जो होता है वो एक फंडामेंटल रूल से बनता है। पहले यहां पर मैंने आपको क्या रूल बताया है, अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, दूसरी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब जब मैं ब्रैकेट के अंदर देखता हूं तो मुझे ऐड करना है, और ऐड करने का एक ही रूल है, क्या? आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, सिंपल सी बात है। -3/5 मल्टीप्लाई, ये हुआ 25 1 जा 25 और ये 15, -3/5 मल्टीप्लाई, ऐड कीजिए। अब ये सॉल्व हो गया, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हुआ, अभी पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। अब यहां देखिए, अब सिंबल, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद किसका सिंबल आ गया? मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको बता दिया, क्या रूल है? जो ऊपर में लिखा है ना, ये न्यूमरेटर में, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 मल्टीप्लाई 40, और जो नीचे में है ना डिनोमिनेटर में, उसको नीचे लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करते समय कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेते, एलसीएम यहाँ लेना है कि अब कब, जब आप ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब कॉमन फैक्टर क्या है? 5 का टेबल पढ़ लिए, ये 5 8 जा 40 होता है। इसका कॉमन फैक्टर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ऊपर आया माइनस, अच्छा एक ही माइनस है इसमें तो माइनस लगेगा, यहां बस माइनस है तो इसमें माइनस लगेगा ना। ऊपर आया 8 8 1 जा 8 और नीचे आया 4, इसको फिर कैंसिल किए, 4 1 जा 4, 4 2 जा, ये आंसर हो गया -2, तो इसका आंसर आ गया -2। अब एक क्वेश्चन में ये आपको बता देता हूं, आप इसी की जैसे 2 और 3 बना लेंगे। ये एक क्वेश्चन है नंबर 4, ये नंबर 4 क्वेश्चन है। 8/14 5/4 मल्टीप्लाई -49/15 प्लस 8/5 मल्टीप्लाई 15/7। अब यहां देखिए, यहां क्या रूल बताया गया आपको, याद कीजिए, क्या बोला था मैं? याद नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा कि क्या मैंने कहा। यहां मैंने कहा था यदि ब्रैकेट है तो पहले वही सॉल्व होगा, ब्रैकेट। क्या यहां ब्रैकेट है? अब आप बोलेंगे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट नहीं है, माइनस के कारण लगाया गया, वो माइनस हो गया इसलिए ब्रैकेट लगा दिया गया। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ यहाँ पर 1 टर्म है, केवल ओनली 1 टर्म। यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म थे? 2 टर्म थे, 1 2, वहाँ तो ओनली 1 टर्म है ना, तो वो ब्रैकेट जो लगा है वो माइनस के कारण लगा है।
इस ब्रैकेट का कंपैरिजन इससे नहीं हो सकता। तो एक्चुअली माइनस के कारण है, मैं ये कह रहा हूं कि यहां ब्रैकेट कहीं नहीं है। और जब ब्रैकेट नहीं होगा तब इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते, रूल है मैथ्स का। ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट नहीं है और बहुत सारे टर्म है तो जहां जहां डिवीजन का निशान होगा उसको पहले आप डिवाइड करेंगे। खैर यहां तो डिवीजन कहीं है नहीं, डिवाइड करना कहीं नहीं है। नेक्स्ट, अगर डिवाइड करने का नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, उसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद फिर ऐड। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यहां कितने माइनस है? सिंपल 1 माइनस माइनस लगेगा। 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 49, 14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15। अब ये प्लस है। 8 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 7। देखिए पहले मल्टीप्लाई हुआ, और मल्टीप्लाई का बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत आसान सा रूल है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। क्या? जो न्यूमरेटर में लिखा है, ऊपर में लिखा है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो नीचे में उसका नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जो जो ऊपर था उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर लिए, जो नीचे था डिनोमिनेटर में उसका नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ भी ऐसे ही, तो समझ में तो इजी आ रहा होगा। अब देखिए कर लीजिए टेबल वेबल, आपको जैसे आता है, कौन सा किसके साथ कैंसिल करना इजी है। 4 के टेबल में आता है, ये कैंसिल कर दिया, 4 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8। 5 के टेबल में 15 आता है ना, 5 1 जा, यहाँ 1 हो गया था, 5 3 जा। 14 के टेबल में 49 नहीं आता, लेकिन दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 7 का टेबल 7 2 जा 14, 7 7 जा। वैसे यहां 5 1 जा 5, 5 3 जा, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या क्या बच रहा है, उसको लिखते हैं। ऊपर बच गया माइनस, यहाँ माइनस लगा है, कॉमन है 2, 1 को मत लिखिए कहीं भी, यहाँ 2, यहाँ 1, 1 को मत लिखिए, 7, 2 मल्टीप्लाई 3, ऊपर क्या है 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7, ये 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 24 अपॉन 7। अब हमें इसे ऐड करना है, और ऐड करने का एक ही रूल आपको बताया हूं मैं। क्या ऐड करने का एक रूल है कि आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम, वो आप बहुत बनाए हैं, आपको कर लेंगे सॉल्व, मुझे मालूम है। 3 और 7, और यदि समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम तो मेरे पुराने वीडियो आप देख लीजिए जाकर। 3 और 7 का एलसीएम जो है वो है 21, ये एलसीएम आ गया 21। रूल क्या है? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्या करोगे एलसीएम का, तो सब बताओ। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 का टेबल 7 आएगा, उस 7 का इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, -7 मल्टीप्लाई 7 प्लस ये 24 है मल्टीप्लाई। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम कितना है? 21, डिनोमिनेटर कितना है? 7। 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 का टेबल काउंट कीजिए, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -49, 7 7 जा 49, 24 मल्टीप्लाई 3 आप कर लिए, 3 4 जा 12, 1 कैरी करवाइए, 3 2 जा 6 7। 49 के सामने माइनस है, 72 के सामने प्लस है। अगर एक माइनस और एक प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा कहा है प्लस माइनस का रूल अलग है और मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल अलग है। एक माइनस है, एक प्लस है। अगर एक माइनस और एक प्लस हो जाए तो क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसे रफ में जाके सब्ट्रैक्ट कीजिए, 72 49
2 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इससे 1 ले लीजिए, टेक 1, तो ये हो गया 12 में 9 3, ये हो गया 6 23 माइनस 23 अपॉन 21। सिंबल किसका लगेगा? माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हुआ ना, सिंबल इनका लगेगा जो दोनों में से बड़ा होगा, जो बिग नंबर होगा उसका सिंबल। तो प्लस बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल लगेगा, ये प्लस 23 अपॉन 21। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 बताया मैंने आपको, सॉल्व कर दिया, 1 था, और ये मैं सॉल्व कर दिया 4। 1 के जैसे ही 2 होगा 3 होगा सॉल्व कर लेंगे, 4 के जैसा ही 5 और 6 होगा, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सब मत लिख दीजिएगा, ये रफ वर्क होगा। वैसे भी जब आप कोई एजुकेशनल वीडियो देखें तो आपको हमेशा एक रफ कॉपी और एक क्लास वर्क कॉपी लेके बैठना चाहिए। जहां आपको समझ में नहीं आया उसको रोक दीजिए, ध्यान से समझिए, समझ में नहीं आता है रिवर्स कीजिए उसको, फिर समझिए। तो आप रफ कॉपी लेकर ही इसको कीजिए, और सारा काम जो हम एलसीएम लेते हैं सारा रफ कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।